जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, स्टूडेंट तेरा साथ हो। हाय मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? जैसे बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुसर मैथ मस्ती आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे भाई? जैसे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और बहुत ही आसान टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे छोटी क्लास हो मेरे भाई, चाहे बड़ी क्लास हो, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक चैप्टर बन के बैठा हुआ है। तो मैथ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इन पे फोकस करना चाहिए। तो बस हमारे साथ ऐसे बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हों तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, जैसा कि आज मेरा यूट्यूब का फर्स्ट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मेरे भाई कहीं ना कहीं ये चैप्टर बन के ही हर क्लास में बैठे हूँ, लेकिन ये बहुत आसान है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या पद्धति। संख्या मतलब संख्या, पद्धति मतलब समूह। समूह को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो है वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सभी गिनतियां ही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो मेरे भाई, सभी गिनतियां ही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती 1 से शुरू होती है, इनफाइनाइट पे ख़त्म होती है। तो पहला जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है 1, और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो है इनफाइनाइट। और आप देख सकते हैं उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? तो मेरे भाई ये बहुत ही आसान है। प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देने पर बनी संख्याओं को क्रम को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये है प्राकृतिक संख्या, इसके आगे हमने 0 ऐड कर दिया तो जो अब बन गया यही है पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। ये बहुत ही आसान टॉपिक। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है मेरे भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी में देखा जाए तो कोई भी संख्या होगी नंबर सिस्टम में, बड़ी में वो इनफाइनाइट ही होती है। तो और भी देख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, वो 2 से कट जाए तो वही ही मेरी भाई सम संख्या होती है। आप देख सकते हैं जैसे 2, 4, 6 डॉट इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्या कहाँ से शुरू होती है मेरे भाई, तो सम संख्या 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अब बड़ी में पूछा जाए तो बड़ी में इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगला जो हमारा नंबर है वो है विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर आप देख सकते हैं जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट तक इनफाइनाइट। तो विषम संख्या मेरे भाई, विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1, और बड़ी में पूछा जाए तो बड़ी में इनफाइनाइट होगी। और यदि आपसे क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 ही होगी मेरे भाई। यदि आपसे और भी क्वेश्चन यहाँ से बनाना है तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो अगला जो हमारा नंबर है मेरे भाई, पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। इंटीजर में फ्रैक्शन वैल्यू कभी नहीं होगी, अर्थात भिन्नात्मक मान कभी नहीं होगा। फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कभी भी इसमें नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। यहाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही होता है हमारा पूर्णांक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो होता है मेरे भाई, यही होता है हमारा पूर्णांक बस यही होता है बस। तो मेरे भाई जैसा कि आप देख लिए, सम संख्या, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मेरे भाई अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे। वे संख्याएं जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और बड़ी में देखा जाए तो मेरे भाई बड़ी में ही इनफाइनाइट ही होगी। तो यहाँ पे देखा जाए भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जो एक से कटे तथा स्वयं से कटे तथा किसी और भी संख्या से कट जाए मेरे भाई, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं मेरे भाई ये 1 से भी कटा, ये 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये 1 से भी कट गया, स्वयं से कट गया तथा किसी अन्य भी संख्या से कट गया। तो इसी को ही कहते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या। तो और ही आप देख सकते हैं जैसे 6 है, तो 6 को मेरे भाई ये 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 6 काटा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहाँ से वे संख्याएं जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे तथा किसी और भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है मेरे भाई? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, लेकिन पूछा जाए बड़ी तो बड़ी में इनफाइनाइट ही होगा। तो अब आते हैं मेरे भाई वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए मेरे भाई। तो आप भाज्य में एक बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई, जिस संख्या का 2 खंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कम से कम 2, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज़्यादा, 2 पूरा हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, जैसे आप 2 का देखेंगे तो ये 1 से कटेगा 2 से, 3 को देखेंगे 1 से कटेगा 3 से, 5 के देखेंगे 1 से कटेगा 5 से। तो कम से कम इसमें 2 खंड, कम से कम 2 खंड। लेकिन मेरे भाई इसमें देखेंगे तो इसको भाज्य संख्या में कम से कम 3 खंड, 3 खंड से तो कम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे तो 3 खंड यहाँ पे मिला मेरे भाई और 4 खंड यहाँ पे मिला। तो हम सिंपल से बोल सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे तथा किसी और से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या। तो आइए हम बात करते हैं मेरे भाई रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या में 2 बातें निकल कर आती है। पहली बातें हैं परमेय संख्या, दूसरी बातें हैं अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या को समूह को जब मिला देते हैं तो बनती हमारी क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मेरे भाई तो 2 बातें देती है। पहला परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, q बराबर 0 ना हो। मेरे भाई यहाँ p/q नहीं, x/y भी ले सकते हैं, m/n भी ले सकते हैं, a/b, मतलब 2 ही मेंबर आप ले सकते हैं, चाहे जो हो। नाम भी ले सकते हैं, पापा/मम्मी हो, लेकिन मम्मी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q के रूप में हो, p बराबर 0 ना हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है p/q के रूप में और q बराबर = 0। तो अंश बटे हर के रूप में, तो -4/5 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 22/7 ये भी परमेय संख्या। और आगे आ जाइए अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या तो आप इसमें एक बात और है मेरे भाई, जिसका मान परमेय संख्या में जिसका मान रूट के बाहर पूरा आ जाता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 4 है तो इसका निकलेगा 2, तो इसके बटे 1 भी कर सकते हैं। यहाँ से निकलेगा 6 होगा, ये माइनस है 1, तो ये भी परमेय संख्या बन गई क्योंकि नीचे 0 नहीं हुआ। तो यहाँ अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो। वे संख्या मेरे भाई जो p/q के रूप में ना हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पाई एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए 2/√3 और -7/√2, यहाँ पे √3। तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक बात और निकल कर आती है, जिस संख्या का मान रूट से बाहर पूरा नहीं निकलता है उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √3, √5, √7, √11, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। मतलब जिसका मान रूट से बाहर नहीं निकलता है पूरा उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो पाई का मान होता है ये 22/7 होता है, लेकिन पाई एक अपरमेय है, ये अपरमेय है मेरे भाई, लेकिन 22/7 क्या है? परमेय संख्या है। तो आज की क्लास है यहीं तक मेरे भाई। जैसा कि आप देख लिए हमने संख्याओं को यहाँ पे समाप्त कर दिया। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां आपको ना समझ में आए वहां तुरंत बताइएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो शुभकामना, आपका संघर्ष 2022 में ख़त्म हो जाए।
बाय बाय।